इस प्रकरण को कर्म का प्रकरण नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्ष ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि जो है लक्षणा से सर्व कर्म फल त्याग को लो, सर्व कर्म त्याग नहीं लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। यह उच्यते न तो कर्म परित्याग तथा कर्म प्रकरणांगत्वम् एव अस्य वचनस्य यदि चेन्न, ऐसे मत कहो। संबंध अनुपत्तिभ्याम लक्षणा इति न्यायेन, संबंध और अनुपपत्ति, अन्वय का अनुपपत्ति और तात्पर्य का अनुपत्ति, उसको संबंध अनुपत्ति कहते हैं। इन दो जहाँ पर है वहीं लक्षणा होती है। इति न्यायेन अत्र अर्थानुपत्त्यभावात्, यह अर्थ या अनुपत्ति है ही नहीं, अतः लक्षणा करना उचित नहीं है, लक्षणा अप्रसक्त है। मुख्य से गत्यंत्र अभावे खलु लक्षणा, गत्यंत्र अभावाभावात् लक्षणा नात्र प्रसज्जत है। जब मुख्य वृत्ति से वाक्यार्थ का कोई और गति नहीं मिल रहे हैं तब लक्षणा की जाएगी। और गत्यंतर अभाव के अभाव है, मैंने गति है, वाक्यार्थ का निर्णय लिया जा सकता है मुख्यार्थ से ही, तो वहाँ लक्षणा नहीं किया जाता है। तो पूर्व पक्षी पूछा कथम गत्यंतर में चेत, या कौन सा गत्यंतर है, वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा यहाँ। तब सुनो, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन कर्मिणाम् इति निष्ठाद्वयम् उपक्रम्य, ऐसे निष्ठाद्वय को उपक्रम करके नियतम कुरु कर्मत्वम् इति कर्मयोगम आरभ्य प्रतिजाने प्रियोसी में इत्यंतेन ग्रंथेन आरुक्षोर नियमेन कर्तव्यतया कर्मयोगम सांगम सफलंच निर्धार्य। इस तरह से प्रतिजाने प्रियोसी में यहाँ तक ग्रंथ के द्वारा आरुक्षु के लिए नियमित रूप से करते हुए तक कर्मयोग को सांग और सफल फल सहित वर्णन कर चुके हैं। निर्धारण करने के बाद अथ सांख्यानाम ब्रह्मविदाम सर्वकर्म सन्यासीनाम आरूढ़ानाम, और अब इसलिए जो सांख्य है निष्ठा वाले, ज्ञान निष्ठा वाले जो ब्रह्मविद्ता हैं, सर्वकर्म कई संन्यास कर चुके हैं, ऐसे जो आरूढ़ लोग हैं उनके लिए यस्तु आत्मर्तिरेवस्यादित्यारभ्य सर्वकर्माणि मनसा इति योगारूढ़स्य तस्यैति योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रसिस्थित इति ध्यान योग परो नित्यम इति ब्रह्म भूयाय कल्पते इति ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनमित्यंतेन ग्रंथेन, ये सब ज्ञान योग संबंधी ग्रंथ आरंभ हुआ है। शुरू किए थे कहाँ से, यस्तु आत्मद्रव्यस्याद, यहाँ से। फिर सर्वकर्माणि मनसा एक क्रम में लाए, योगारूढ़ तस्यैव शम कारण उच्यते कहे बीच में, कहते हुए योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहस्य स्थित, एकांत में स्थित होकर के सर्वकर्म त्याग स्पष्ट मालूम हो रहा है, एकांत में चले, एकांत में रहकर करेगा। ध्यान योग परो नित्यम कह दिया, कर्मयोग नहीं है। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, यहाँ तक ग्रंथ संदर्भ के द्वारा सर्वकर्म संन्यास पूर्वक नियमेन कर्तव्य त्याग ज्ञान निष्ठां सफलाम निर्धार्यांते। नियमेन कर्तव्य केवल निध्यासन है, और निध्यासन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ज्ञान निष्ठा को भी फल सहित निर्धारण कर दिया। निर्धार्य अंते, कहाँ, अंत में निर्धारण दे दिया गया। निर्धार्यांते तामेव निष्ठाम उक्त लक्षणाम सांगाम सफलाम जो है उपसंहरति, उस ज्ञान निष्ठा को ही जो फल सहित अंगों के सहित जो वर्णन किया गया था उसी को उपसंहार करते हुए यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य कहा गया है। यतः ततो, जिसलिए ऐसा है, तथा नास्य वचन से कर्म प्रकरणांतम, इसलिए इस वचन को कर्म के प्रकरण के भीतर भी तुम घुसाना चाहो ये उचित नहीं है। कर्मी परत्वंच न सिद्ध्यति, नास्य कर्मी परत्वंच सिद्ध्यति। न कर्म प्रकरण के अंतर्गत ले सकते हो, न कर्मी पर इसको घटा सकते हो। ननु अत्र आरूढ़स्याप्यते सर्वकर्म संन्यासो न युक्ता, आरूढ़ यति के लिए भी सर्वकर्म संन्यास कहना उचित नहीं है। किंतु यत् किंचित स्मार्तेन कर्मणा भवितव्यमेव इति न शंकनीयम,
कुछ न कुछ उसके लिए भी स्मार्थ कर्म जोड़ ही देना चाहिए। स्मार्थ कर्म करो, लो श्रौत कर्म भले सब त्याग दिया, इन कुछ स्मार्थ कर्म तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। इति न शंकनीयम, ऐसी भी आशंका न करें। तृतीयाध्याय श्री भाष्यकृतभिर्रेव ऐसा शंका परिहृता। तीसरे अध्याय में इस शंका को उठा करके भाष्यकार ने पहले ही खंडन कर दिया है, परिहार कर दिया है। तत्र द्रष्टव्या ग्रंथ विस्तार भयात नात्र मीमांसित है, वहीं आप पढ़ लो। और यहाँ इसको दोबारा उठाऊंगा, विस्तार हो जाएगा, फालतू और बड़ा लंबा चौड़ा, वैसे ही टीका यहाँ लंबी है और लंबी हो जाएगी, इसीलिए उस पर ज़्यादा हम यहाँ कुछ कहेंगे नहीं। जन्मांतर अनेक शतेषु श्रद्धा भक्तिभ्याम समनुतिष्ठितैः ईश्वर प्रसादैक प्रयोजनैः श्रौत स्मार्थ कर्मभिर् निशेष निर्धूत शेष पापौघतया विशुद्धंतःकरणस्त्वं सम्यक् विज्ञातात्मरूप भूत्वा उत्पन्न ज्ञानस्य अप्रतिबद्धत्व सिद्धे ज्ञानिष्ठां कर्तुकाम सन् आदौ प्रयोजन रहितान् असद्विषयान् निष्ठा प्रतिबंधकत्वेन दुष्टांश्च सर्वधर्मान् सर्वेचेति धर्माश्च तान् श्रौतानि स्मार्तानि सर्वाण्यपि कर्माणि समाधानानि परित्यज्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य को यहाँ पर ही अर्थ लेना होगा। क्या क्या लेना है वही बता दिया, क्योंकि इसके लिए स्मार्त कर्म करो श्रौत कर्म छोड़ो ये व्याख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अनेकों जन्मों से पहले से जन्मांतर अनेक शतेषु सैकड़ों अनेकों सैकड़ों मैंने लाखों जन्मों से श्रद्धा और भक्ति के द्वारा सम्यक प्रतिष्ठित ईश्वर प्रसादैक प्रयोजन ही, सम्यक प्रकार से कैसे अनुष्ठान किया कर्म को, ईश्वर प्रसाद ही एकमात्र प्रयोजन था। ईश्वर कृपा पाने के लिए, ईश्वर प्रसन्नता के लिए उसने सदा कर्म किया, कभी कोई कामना पूर्वक कर्म किया ही नहीं है। एक जन्म में नहीं, इस जन्म की बात नहीं, लाखों जन्मों से एकमात्र ईश्वर प्रसाद प्रयोजन वाला अनुष्ठान करके तद्वारा श्रौत स्मार्त कर्मादि भी कौन से कर्म किया, श्रौत स्मार्त सकल कर्मों के द्वारा निशेष निर्धूत अशेष पापौघतया पूर्णतया धुल गया है समस्त पाप की औघ समूह जिसका, ऐसे विशुद्ध अंतःकरणस्त्वं विशुद्ध अंतःकरण वाले तुम हो हे अर्जुन। अर्जुन के लिए कहते हैं, ऐसा हर एक अधिकारी के लिए हो जाता है। सम्यक विज्ञात आत्मरूप, जो सम्यक प्रकार से विज्ञात है आत्मस्वरूप जिसका, ऐसा होकर भूत्वा उत्पन्न ज्ञानस्य, उस उत्पन्न ज्ञान के ही यावत शरीर जिंदा है तावत काल पर्यंत अप्रतिबद्धत्व सिद्धये, वह प्रतिबद्ध होकर टिका रहे, उसके लिए ज्ञानिष्ठाम कर्तुकाम, ज्ञानिष्ठा के करने की कामना वाले को सन आदो प्रयोजन रहितान, दूर हो गया है मिला देना, प्रयोजन रहितान असद विषयान निष्ठा प्रतिबंधकत्वेन, जो प्रयोजन रहित है और असद विषय के ऐसे सकल कर्म प्रतिबंधक होने के नाते उन सब को दुष्टांश और दुष्ट को सर्वधर्मान, इन सकल धर्मों को सर्वे चत्ते धर्माश्चेति सर्वधर्म कर्मधारय समास तान कौन है वे, श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाणि अपि, श्रौत स्मार्त सकल कर्मों को जो है ससाधनानि परित्यज्य, साधन सहित परित्याग कर देनी चाहिए। ननु कर्मणाम शास्त्रोक्तानाम असत विषयत्वम अप्रयोजनवत्वम च अनुपपन्नम। पूर्व पक्षी कहता है कर्म शास्त्रोक्त है, अब उनको असत विषय अपने विशेषण देकर त्यागने को कह दिया, ये तो ठीक नहीं। और आपने ये भी कह दिया प्रयोजन रहितान, ये भी ठीक नहीं, आपका विशेषण है दोनों। अप्रयोजनवत्वंच अनुपपन्नम, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशकेन इति, यज्ञ दानादीनाम फलवत्ता श्रवणात् सकरुणात्मभ्यर्च, यहाँ भी कहा है जो कर्मणाम ईश्वराराधनात्मकत्वाद अस्त्येव सद्विषयत्वम फलवत्वंच इति चेत सत्यम। इस बात ठीक कहा तुमने, अर्धांगीकार कर रहे हैं। क्यों सत्यम कह रहे हैं, क्योंकि ठीक ही कह लिया नहीं, किसके लिए है वो अधिकारी भेद से समझो,
अब यहाँ प्रकरण चल रहा है ज्ञान निष्ठा का और वो कर्म निष्ठा वाले के लिए। यह अधिकारी भेद से पंक्तियों को लेना पड़ता है, यानी कि सबके एक ही पेल दो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सत्यम कार्य अस्त्येव कर्मणाम ईश्वराराधनात्मकत्वम चित्त शुद्धि एक प्रयोजनवत्वंच। हमने कभी मना नहीं किया है, हम मानते हैं इस बात को। अस्त्येव कर्मणाम, कर्म जो है ईश्वराराधनात्मकता और चित्त शुद्धि रूप प्रयोजन वाला, यह हम भी मानते ही हैं। इसे जिसके अंदर अभी लगता है चित्त की अशुद्धि थोड़ी बाकी है, वो अपना करे, और जिसको लगता है हमारी चित्त पूरी शुद्ध हो चुकी है, वह ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा बन चुकी है और इसलिए ब्रह्माभ्यास में लगा रहूँगा, तो उसके लिए नहीं है, उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं। वही करस्त्यव तथापि तद अज्ञ विषय कर्तृत्वादि कारक भेद बुद्धि निबंधनता, फिर भी वह सब अज्ञ विषयक है, ज्ञानी के लिए नहीं है, जिसके अंदर क्योंकि कर्तृत्वादि कारक भेद बुद्धि ही हेतु है उसका कर्म में प्रवृत्ति का। न आत्मिकत्व दर्शन विदुषा कर्म उपयुक्त, आत्मिकत्व दर्शी जो विद्वान है उसके लिए कर्म का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। ज्ञान कर्मणो परस्पर विरोधिनो हो सहभाव अयोगात, और ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी है। एक के लिए कर्तृत्वादि धर्म चाहिए, दूसरा कर्तृत्वादि नष्ट हो चुका उसके लिए है, अतएव परस्पर विरोधी है, एक साथ हो ही नहीं सकते। सहभाव अयोगात चित्त शुद्धिम तत्फलं ज्ञानंच प्राप्तवतः तई प्रयोजनम अपश्यत्व, अतः और चित्त शुद्धि और उसका फल जो ज्ञान प्राप्ति, वो जिसको प्राप्त हो गया है, अब उसके लिए कर्म का फल नहीं दिखता, इसलिए उसके लिए का प्रयोजनाभावात, प्रयोजन रहित उसके दृष्टिकोण में। तो तई प्रयोजनम अपश्यत ब्रह्मविद तत्परित्याग युक्त एवं, इसी तारस प्रवृत्ताओं के द्वारा उस कर्म परित्याग करना उचित ही है। सती सत्यानृते सुख दुखे वेदान इमं लोकम अमुम च परित्यज्य, क्योंकि ब्रह्मविद्ता क्या करता है, वो समझ रहा है सत्य और अनृत का विवेक करता है, सुख दुख का विवेक कर रहा है। वेदान इमं लोकम अमुम च, समस्त वेदों को, यह लोक परलोक सबको परित्यज्य आत्मान मन विच्छेद परित्याग करके आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। इति ये श्रुति कह रही है, स्पष्ट है ना, इस श्रुति के अनुसार भी आपको मानना चाहिए। और कुछ और श्रुति दे रहे हैं, इतना ही नहीं, स्वाध्यायंच स्वकर्माणि संन्यस्यति, और स्वाध्याय भी विधान कर दिया। स्वाध्याय भी कैसे करना है, सर्वकर्माणि संन्यस्य इति विदुष सर्वकर्म प्रत्याग श्रवणा, सर्वकर्म प्रत्याग को ही कहा गया है। ननु कर्मणा ईश्वर प्रियते तत्प्रीत्य कर्म कर्तव्यमेव इति च न, और स्व से भी ईश्वर रहा ही नहीं, उसको क्या प्रसन्न करेंगे। अरे ब्रह्मज्ञानी किस ईश्वर को प्रसन्न करेगा, उसे भिन्न ईश्वर है क्या। अनेकों जन्म से यो सो सोहम, यो सो सोहम उपासना किया है, सोहम 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 नहीं, वही मयो मई हुआ है, अनेकों जन्म लगा दिया इसी में, और अब भी वो अलग है मैं अलग हूँ, उसको प्रसन्न करना जरूरी है, ये कहाँ से आ जाएगा। अनेक जन्मों से अभेदपूर्वक उपासनाएं, सगुण उपासना भी अभेदपूर्वक कर चुका, निर्गुण उपासना भी कर चुका, परिपक्व होकर ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब फिर ईश्वर भेद मान के ईश्वर को प्रसन्न कर ले, क्यों कर्म करेगा, कोई निमित्त ही नहीं रह गया उसके लिए। वही समझा रहे हैं, कर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठया परमेश्वर से ततो अधिकतर प्रीति उत्पत्ति है, बल्कि परमेश्वर के अंदर कर्म से जितनी प्रीति होती है आपके ज्ञानाभ्यास से ज्यादा प्रीति होगी। आप जितने ब्रह्म ज्ञानाभ्यास करेंगे उतना ईश्वर और ज्यादा प्रसन्न होगा। कभी ब्रह्मनिष्ठया परमेश्वर से ततो अधिक प्रीति उत्पत्ति है, जीवेशा आभासेन करोति इति श्रवणात् मम आभासिकम मायिकम असत्य स्वरूप परित्यज्य माया तत्का संबंध रहित
नित्यम निरंतरम निराभासम निष्कल निष्क्रियम शांतम अनंतम अनाद्यंतम सच्चिदानंदैक रसम प्रमाणांतर अबाध्यम परिपूर्णम अद्वैतम परम ब्रह्म माम एकम एवं उपास्ति। क्यों अधिक प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वो इसलिए अधिक प्रसन्न हो जाता है, अधिक प्रीति उनको होती है क्योंकि आप जो है समझ गए हो क्या, जीवेशो आभासेन करोति। नरसिंह उत्तरदापिन परिषद में कहा जीव और ईश्वर ये सब आभास है। जीव भी यथार्थ नहीं है, ईश्वर भी यथार्थ नहीं, ये दोनों ही आभास है, एक व्यष्टि एक समष्टि उपाधि को लेकर के। और जब आप इन सर्वोपाधिक निरुपाधिक में पहुंच जाओगे उसे, इसलिए वह ब्रह्म स्वस्वरूपता आत्मा है ईश्वर, वो प्रसन्न होगा, अधिक प्रसन्न होगा। इस श्रवणात् मम आभासिकम माइकम असत्य स्वरूपम प्रत्यक, वो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि जो है वो मेरा जो आभासिक माइक असत्य स्वरूप है उसको त्याग करके माया तत्कार्य संबंध रहितम, माया और से कार्य संबंध रहित जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, नित्यम निरंतरम निराभासम, नित्य निरंतर है, निराभास है, निष्कल निष्क्रिय शांतम, निष्कल है निष्क्रिय अतएव शांत है, अनंतम अनाद्यंतम, अनंत है आद्यंत भाव से रहित है, सच्चिदानंदैक रस प्रमाणांतर अबाध्य, ऐसा जब परिपूर्ण अद्वैत पर ब्रह्म उसको माम एकमेव, ऐसे मेरे को एक में द्वितीय रूपेण उपास्त है। इति यथार्थ दर्शिनी सत्यवादिनी सत्यनिष्ठे ब्रह्म विधि परमेश्वर से अधिकतर प्रीति संभवात मम वैभवम अयम निर्वहति यथा राज्य। यथार्थदर्शी और सत्यवादी, सत्य में निष्ठा रखने वाला उस ब्रह्मत्याग में ब्रह्म परमेश्वर के अंदर अधिकतर प्रीति उत्पन्न होगी, क्योंकि वह मेरा वास्तविक वैभव को मम वैभवम अयम निर्वहति, उसके अंदर आता है ये मेरा वास्तविक वैभव को निर्वाह कर रहा है। यथा राज्य, जैसे राजा खुश किससे होता है? शूरत में, जो शूरतम सैनिक होगा उससे खुश होता है, उसको पुरस्कार देता है, वाह जैसे बढ़िया ढंग से उग्रवादी को मारा है, इसको इसलिए शौर्य चक्र दिया जाए, नहीं सम्मान करता है। वैसे ही जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है इस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मनिष्ठा में लगा रहता है, ब्रह्माभ्यास में लगा हुआ है, उसको ईश्वर और प्रसन्न होता ही है। परमेश्वर से अधिका प्रीति युक्ता एवं यथा राज्य श्रुत में तद्दत् प्रियो ही जानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। पूर्व कह चुके प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, मैं उसके लिए अत्यंत प्रिय हूँ, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इत्युक्तत्वात् 7वें अध्याय का है। ब्रह्म विधि परमा प्रीति ही परमेश्वर से युक्ता, इस तरह से ब्रह्मविद्ता में जो परमेश्वर का परम प्रीति होना उचित ही है। पितु पुत्रादो गुणाधिक्य प्रीति आधिक्यम दृश्यते तद्वत्, जैसे पिता में एक पुत्र आदियों में अनेक पुत्र हो, उनमें से गुणाधिक्य वाला पुत्र में विशेष प्रीति होती है, उसी प्रकार से नालायक पुत्र को देख के वो मन मायूस हो जाता है, बेचारे ये बेकार आ गया, कहाँ नालायक है, जो दो सुहा कर रही जानता है, खा पी के मौज कर खत्म। ऐसे को देख कर कभी कोई बाप खुश नहीं हो सकता है। उसी को देख के खुश होगा जो दिया उसको बचा के रखा, सदुपयोग भी किया, आगे भी बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको देख के खुश रहेगा। लोक व्यवहार में जैसे वैसे ही यहाँ पर भी है। हमने भगवान ने हम लोगों को दिया मन बुद्धि अहंकार सारी इंद्रियां, और उसको दुरुपयोग कर रहे हो। ये माल दे रखा है ना हमारे पास, 11 संपत्ति दे रखा है, 1-2 नहीं, और सारी संपत्ति को बर्बाद करने में लगे रहते, एक करके सब खत्म हो जाता है ना। आंख खत्म हो जाता है, कान खत्म हो जाता है, फिर मशीन लगाओ, चश्मा लगाओ नहीं, सब मशीन खराब। 11 आइटम दिया ना, 11 को भी हम खराब कर लेते हैं।
इसका सदुपयोग करके ब्रह्म ज्ञान में लगते नहीं है, इसलिए उससे कैसे प्रसन्न होगा। और जो सब इस्तेमाल करके ब्रह्म ज्ञान में लगा रहेगा, उसलिए योगक्षेम वहाँ में भगवान ने कहा मैं ठेका लेता हूँ, मैं तेरे लिए योगक्षेम सब ढो ढो के लाऊंगा। ऐसे नहीं, ढो के लाऊंगा। बताओ, पब्लिक कैरियर बन जाएंगे, है? बड़ा ट्रक बन जाएंगे, ले आएंगे माल तुम्हारे लिए। मुसलमान सरस्वती नहीं माने थे, उनको कर दिखाया ना कैसे मैं माल ढोता हूँ। कहानी आप लोगों को पता है ना मुसलमान सरस्वती की। योगक्षम वहाम्यम, उसको ने काट दिया, लाल लगा दिया, लाल है वहा नहीं, ददा होनी चाहिए। योगक्षम दहा ददाम्यम बना दिया, उसको सुधार दिया गीता को। भगवान ने कहा इसको कैसे बतावे, इसको दरिद्र बनाना पड़ेगा। चारों तरफ से दाना पानी बंद कर दिया उसको। पहले कहीं से रोटी पानी में नहीं मिल रही है, और पत्नी नाराज हो गई। सन्यासी से पहले की कहानी है ना। पत्नी नाराज हो गई, पंडित जी तुम क्या कर रहे हो, कहीं श्राद्ध ही कर दो ना, श्राद्ध कर्म करके 2 रुपया ले आओ। बेचारे मणिकर्ण का घाट गए, वहाँ कोई उनको पूछा ही नहीं, पीछे लग गए जजमानों के। कहने ने हम पंडित को लाए, जाओ जाओ, सबने भगा दिया। बेचारे क्या करें, ऐसे खाली हाथ लौट आ रहा है, दुखी हो गया। अब कैसे जाए घर। पत्नी कहेगी देखो 4-4 बच्चे तो पैदा कर दिए और 2 रुपया ला नहीं सकते, मैं कब कब इधर उधर से मांग मांग के खिलाऊंगी, कैसे काम चलाऊंगी। बेचारे दुखी होकर अपने उसी विद्यालय में जब पढ़ाते थे वहीं बैठे रहे, गए नहीं घर। फिर भगवान एक ब्रह्मचारी बन के आए घर पे, बड़ा टोकरी में पके पकाए हुआ खीर पकौड़ा सब और कच्चा माल भी, बड़े टोकरी में। वो एक कपड़ा बांध करके आए, लाल लाल पिट्ठी, और चिल्लाने गुरु माता गुरु माता। क्या अरे आज तो गुरु पंडित जी गुरु जी को बहुत माल मिल गया, देख लो, उतारो उतारो जल्दी। हाँ उतारी और देखा ये क्या यार, पागल पंडित जी हैं। अरे 4 पंडित ब्रह्मचारियों के हाथ में भेजते, एक के खोपड़े पर सारा सवार कर दिया, और उसे चोट भी लगा हुआ है, इतना भी अक्ल नहीं इनको। हाँ नहीं तो देखती हो, सारा माल उतार के रख लिया, भगवान गायब हो गए। और मुंह लटकाए शाम को आए, हाँ आइए जल्दी जल्दी आइए, हाथ पर धो के आ जाइए। नहीं क्या हो गया, कहाँ से, लगता कहीं से भंडारा माल मिल गया है आज। कोई बात नहीं, जाके बैठ के चाहे खिलाए पिलाए, फिर बाद में एकदम पीछे पड़ गई। आपको इतना अक्ल नहीं। अब एक ब्रह्मचारी के हाथ में सब भेज दिया, उसके चोट भी लगा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी, लाल लाल खून चला। अब इतना दिमाग नहीं। अरे 4 जगह बांट के 4 हाथ में भेजना चाहिए था। और सोचने लगे मैंने तो भेजा ही नहीं है, क्या बोल रही है। तब अकल आया, वो लाल पट्टी मैंने जो लाल लगाया ना वहाँ में भगवान खुद आए थे, इसका मतलब ढो के लाए, दिखाए मैं ढो के ला सकता हूँ। इस तरह से भगवान अनुभव कराते हैं लोगों को, जो भक्त है उसको उद्धार करने के लिए। इसलिए ये स्वयं करते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका काम केवल ब्रह्म चिंतन करना, उससे इसलिए बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपका सब काम वो कर देते हैं। इसलिए इत्यादि अनेक दृष्टांत से पितु पुत्र आदो गुणादि के प्रीत्यादिकम दृश्यते यद्दत्ति थी तथा सिद्धम। इसे बात सिद्ध हो गया, परमेश्वर से निर्गुणम नित्यम अमायिक स्वरूपम प्राप्त इच्छया श्रवण निध्यासनादौ एव श्रद्धा नियमेन प्रवृत्तेषु सत्यनिष्ठेषु सत्सु मोक्षसु परमा प्रीति रीति। इसे परमेश्वर की परमा प्रीति उसी के प्रति होती है जो निर्गुण नित्य अमायिक स्वरूप है, उसको प्राप्त करने की इच्छा से। श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर लगा हुआ है। इत्यादि एव श्रद्धया नियमेन प्रवृत्तेषु, श्रद्धापूर्वक नियम से प्रवृत्त है। सत्यनिष्ठेषु सत्सु, सत्यनिष्ठा रखने वाले ऐसे
मोक्षों के प्रति ही परमा प्रीति होती है ईश्वर का। इति सिद्धम ननु सर्वधर्मान परित्यजेति धर्मस्य परित्यागो विधीयते न तो अधर्मस्य। तो पूर्व पक्षी दूसरी बात पकड़ते, ठीक है मान लिया धर्म को त्याग करो मैंने अधर्म को मत त्याग करो, यह अर्थ निकाल देंगे हम। मैंने अधर्म को करो, धर्म को मत करो, धर्म को छोड़ो। ननो सर्वधर्मान परित्यज कहने से धर्म का ही परित्याग करने के लिए विधान किया, न तो अधर्मस्य। अतः तत्र प्रवृत्ति प्रसज्यता एव इति चेत न, फिर तो उसमें व्यक्ति का प्रवृत्ति प्रसक्त हो जाएगा। प्रसज्यते एव इति चेत न कलंजम भक्षेत इति पूर्वमेव परित्यक्तस्य। ये तो सर्वधर्मान परित्यज्य तो कह रहे हो, उसमें अधर्म का तो बहुत पहले त्याग चुका है और धर्म को पकड़ रखा था उसको त्यागना बोल रहे हैं। धर्म को पकड़ने के लिए उसने पहले क्या किया है, अधर्म को त्याग कर चुका है। अधर्म को त्यागे बिना केवल धर्म को पकड़ ही नहीं सकता कोई। इसे नकलंजम भक्षित इत्यादि जो अधर्म परक वाक्य हैं उनको समझ करके पहले ही वो बहुत पहले अनेकों हजारों लाखों साल पहले जन्म के पहले त्याग कर चुका है। उसके बाद धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, लाखों वर्ष बता दिया, लाखों जन्मों। इसलिए प्रत्यक्तस्य कलंजन भक्षण अधर्मस्य उत्तर काले प्रसक्ति असंभवा। इसलिए उसके बाद धर्माचरण किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त की, ब्रह्माभ्यास किया, उसके उत्तर काल में फिर वो वापस अहिंसा आदि करेगा, अधर्म करेगा, इसकी प्रसक्ति ही नहीं हो सकती है। उत्तर काले प्रसक्ति असंभवात् ब्रह्मचर्यमेव परित्यक्तस्य परिषित अन्न भोजनस्य गारस्थ्यथा प्रवृत्ति न प्रसज्जते। जैसे ब्रह्मचर्य काल में ही परिषित अन्न को न खाने का निर्णय लेकर परित्याग कर चुका और बाद में गृहस्थ आश्रम में आकर के 4 दिन पुराना बासी भोजन खाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही परित्यक्त हो गया, क्या त्याग किया? परिषित अन्न भोजनस्य। ऐसे कम से कम 12 साल गुरुकुल में रहते हुए हमेशा ताजा भोजन ही खाने की आदत पड़ गई है। अब वो गारस्थ्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद यथा प्रवृत्ति न प्रसज्जते, अब पुनः परिषित अन्न भोजन में उसकी प्रसक्ति नहीं हो सकती है। तद्वत ठीक उसी प्रकार इसी जन्म में 12 साल तक अभ्यास जिसका किया उसका उत्तर का सारा जीवन भर में दोबारा वह काम नहीं कर सकता है। जिसको त्याग किया है उसको ग्रहण नहीं करेगा, जिसको हमेशा किया है वही ग्रहण करेगा। तो जो व्यक्ति 1200 जन्मों से करते आया है, जो क्या अधर्म त्याग पूर्वक धर्मानुष्ठान, वो अब आकर के क्या धर्म का समाप्ति काल में ब्रह्म ज्ञान काल में अधर्म करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए असंभावना को ही बताने के लिए ये बात कह दिया। तथापि इतना ही नहीं, तेज धर्मम अधर्मंच, ये भी तो है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य में धर्म से अधर्म भी आ जाएगा, क्योंकि अन्य स्मृतियां ये भी कह रही है दोनों को त्यागने के लिए कहा है। न तेषाम धर्माधर्मौ इति वचनात् सर्वधर्म पदेन अधर्मोपि गृह्यते। यद्यपि उसके अंदर प्राप्त ही नहीं होगा, प्रसक्ति नहीं है, फिर भी यदि विधि चाहते हो तो विधियां भी है, दोनों को त्यागने का विधि है। इसलिए यहां पर धर्म शब्द से अधर्म को भी उपलक्षण कर लेना। ततो धर्मम अधर्मंच परित्यज इत्यर्थः। यद्यपि अर्जुन से संन्यास अनुपयुक्त तथापि मुमुक्षु ब्राह्मणम विषयकृत्य उच्यते। यद्यपि अर्जुन के लिए सर्वकर्म संन्यास पर किस प्रकार का केवल ब्रह्म ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास असंभव है, अनुपयुक्त है, क्षत्रियत्वात् संन्यास के अधिकारी नहीं है, तो फिर किस लिए उपदेश आया है? तथापि मुक्षु ब्राह्मणम विषयीकृत्य, मुक्षु जो ब्राह्मण है, जो सर्वकर्म संन्यास के अधिकारी है, उसको ही यहाँ पर कहा गया है विषयीकृत्य उच्यते। सर्वधर्मान परित्यज्येति ज्ञान कर्मण तमः तेजसौरिव परस्पर प्रतियोगित्वेन। ज्ञान और कर्म
अंधकार और प्रकाश के समान परस्पर प्रतियोगी विरोधी होने के कारण से एक आश्रित अनुपत्तिम निर्धार्य भगवता उच्चते पूर्वान्वय कर क्रियापद के साथ अनुपत्ति को निर्धारण करके भगवान के द्वारा ये बात कहा गया है। ततः सर्वधर्मान परित्यज्य विधिना संन्यस्य इत्यर्थ। सर्वधर्म परित्यज्य और कैसे परित्याग करना है? मनी मन त्याग लिया, अपने आप जो है पहन लिया लाल मनमुखी, नहीं, ऐसे नहीं होना, गुरुमुखी बनना पड़ेगा। गुरुमुखी बनने के लिए विधिवत संन्यास लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं अपने आप लाल पहन रहे हैं आजकल, तो कहते तो बढ़िया है, षोडशी भंडारे में बैठने का अधिकार हो जाता है। और कुछ किया है, अपने ही नाम जो भी है उसमें साथ आनंद जोड़ देना, आगे में गिरिपुरी सरस्वती कुछ बोल देना, काम चल जाता है। और आधार कार्ड में तो क्या है, कुछ भी डाल तो ना पाप का नाम चल जाएगा, ये तो बना लेते हैं। कईयों ने हमारे नाम डाल के बना लिया आधार कार्ड और प्रचार के दो हमारे गुरुजी देखो आधार कार्ड में, ऐसे बताते, हमें खबर मिलता है ना इस चीज़ की। और कभी आएंगे गुपचुप आए, प्रणाम प्रणाम किया और दक्षिणा रख के चले गए और बाहर प्रचार कर रहे हैं हमने 21,000 दक्षिणा दिया इस काम के लिए। बताओ कमाल है, 21,000 फ्रॉड काम करने के लिए दक्षिणा दिया है, हद हो गया। लोग अनधिकारी यही कहते हैं, सब अनधिकारियों के है। छल कपट करना कैसे सफल होंगे, ये सब नहीं हो सकते। तथा सर्वधर्म प्रति विधिना संन्यास्य मामेकम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसीत्या श्रुति भीर ब्रह्मात्म और एकत्व प्रतिपादना। मामेकम शरणम व्रज, मामेकम क्यों कहा? इसलिए वह द्वैत है ही नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी इतने श्रुतियों के द्वारा जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिपादन होने से अस्तूल मननो रसमिति सर्वम एतद् ब्रह्म इत्य श्रुतिभिर आरोपित से जगत अपवाद पूर्वकम, आरोपित जगत का अपवाद पूर्वक सर्वस्व ब्रह्मातृत्व निरूपणात्, सबके वस्तुओं को ब्रह्मातृत्व का मातृत्व निरूपण किया गया है। एक में द्वितीय ब्रह्म एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एक एव रुद्र न द्वितीयायतस्तो इत्यादि श्रुतिवीर ब्रह्मण एकत्व अवधारणात्, ब्रह्म के एकत्व का धारण करने से एकम सजाति विजाति स्वगत भेद रहितम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। एक का मतलब यही है सजाति विजातीय स्वगत भेद से रहित है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। अपरम अपरम अनंतरम अबाह्यम अखंडम चिदेक रसम अद्वितीय माम परम ब्रह्म शरणम व्रज इत्यर्थ। जो पूर्व है अनपर है, मैंने कार्य कारण भाव रहित है, बाह्यांतर भाव से रहित है, अखंड है, चिदेक रस अद्वितीय मुझ पर ब्रह्म परमात्मा का शरण में हो जाओ। सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैवेति प्रत्यक दृष्टिया अनुसंधेहि, कहने का तात्पर्य है सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, ऐसे प्रत्यगात्म दृष्टि से अनुसंधान निरंतर चिंतन मन निध्यासन करते रहनी चाहिए। साधकस्यैव अभ्यास दशायां बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा इत्यादि देशकाल दृष्टि स्थापनादि नियमः न तो सर्वमिदम् अहं च ब्रह्मैवेति प्रत्यक्ष दृष्टिया स्वं च सर्वं च आरोपित नाम रूपादि ग्रहण पूर्वकम ब्रह्म पश्यतो। ये उसके लिए है जो व्यक्ति साधक होता है, साधक सैव अभ्यास दशा में कहा गया था, ये बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मन्य च शब्दादीन विषय त्यक्त्वा इत्यादि देश काल दृष्टि स्थापना आदि का नियम वर्णन किया गया। और ये नियम उसके लिए नहीं है जो न तो सर्वविदम अहम च ब्रह्मेव, सर्वविदम अहम च ब्रह्मेति प्रत्येक दृष्टि से स्वं च सर्वं च आरोपित नाम रूपादि का अग्रहण पूर्वक ब्रह्मैव अहम अस्मि ऐसे जो अनुभव कर रहा है उसके लिए सब नियम नहीं होता। पश्यतो ब्रह्मितमस्य अतो गच्छन् तिष्ठन् उपविशन शयानो वा अन्यथा वा सन सर्वदा सर्वत्र मामेकमेव परम ब्रह्म अनुसंधेहि इत्यर्थः। कहने वाले ब्रह्मविद्ता के लिए ये सब नियम से परे उठ करके क्या करना चाहिए? गच्छन् तिष्ठन्, घूमते वॉकिंग करते हुए भी जूता पहने हुए हम ब्रह्मास्मि चिंतन करो, कोई दिक्कत नहीं।
उसके लिए कोई नियम नहीं। एक आसन बैठ के करना चाहिए, सीधा बैठो, ये सब साधक अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं लागू होता। इसलिए कहते उसके लिए तो क्या बताया, गच्छन, तिष्ठन, उपविशन, शयानो वा अन्यथा वा स्थित सन, अन्यथा वा स्थित होते हुए सर्वदा सर्वत्र माम एकमेव परम ब्रह्म अनुसंधान, एक द्वितीय पर ब्रह्म का ही अनुसंधान करें। एवं दृष्टम स्पृष्टम श्रुतम मतम विज्ञातम च सर्वम सर्वदा ब्रह्मैव, जो कुछ भी दृष्ट है, स्पृष्ट है, श्रुत है, मत है, विज्ञात है, सब कुछ सर्वदा ब्रह्मैव पश्यन्तम, ब्रह्म ही अनुभव करता हुआ ताम अहम परमात्मा स्वात्वत्वेन सम्यक विज्ञात, ऐसे उसको मैं जो परमात्मा है स्वात्व रूपेण सम्यक विज्ञात होने के कारण चक्षुषो रूपवत, जैसे चक्षुष रूप का सम्यक ज्ञान होता है उसी प्रकार से वृत्तिर्बहिरंतश्च सर्वत्र वृत्ति से भीतर बाहर सर्वत्र मैं ही उपलब्ध होता हुआ सन सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसके साथ अन्वय होगा। अत्र पाप शब्द से क्या लेना, पुण्य पापात्मक कर्माणि क्रियन्ते, पाप शब्द से पुण्य पापात्मक सगल कर्मों को लिया था। तेभ्य सर्व पापेभ्य पाप कर्म कार्येभ्य जन्म जरा मृत्यु बंधेभ्य मोक्षयिष्यामि, अर्थात पुण्य पाप कर्मात्मक जो को पाप कर्म से कहते हुए अर्थात उसका फल क्या होता है, हमेशा चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो उसका फल इतना ही है, जन्म जरा मृत्यु बंधन, इनसे मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। इति जन्मादि बंध निर्मुक्तम करिष्यामीत्यर्थः, जन्मादि बंधन से निर्मुक्त कर दूंगा, ये इसका अर्थ है। एक पक्ष सर्वपापेभ्य का। दूसरा अर्थ यद्वा पापानि कर्माणि पापपदेन तत्कारण भूताश्च अविद्या कामाश्च क्रियन्ते, पाप शब्द से यहाँ पाप का कारणीभूता अविद्या और कामना सबको ले लिया जाएगा। सर्वेभ्य पापेभ्य अविद्या काम कर्मभ्य, सर्वेभ्य पापेभ्य अर्थ अविद्या काम कर्म, उसकी अविद्या आ जाने से अविद्या में पुण्य भी आ गया, सब आ गया, मिश्र भी आ गया, तीन है ना, शुक्लम कृष्णम मिश्रंच, तीन प्रकार के कर्म माना गया। संतत जरा जन्म मृत्यु दुख प्रवाह हेतुभ्य, निरंतर जरा जन्म मृत्यु एवं दुख के प्रभाव का कारणीभूता है, इन सब से सम्यक मोचयिष्यामि, सम्यक प्रकार से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। नित्य कूटस्थो असंग चिद्रूप परिपूर्ण एव अहम इति नित्य कूटस्य असंग चिन्मात्र स्वरूप से स्वात्मनो याथात्म प्रकाशनेन आरोपित देहेन्द्रियादि सर्वदृश्य तद्धर्म तत्कर्म तत्वस्था संबंध रहितम एव आत्मानम आकाशवद असंगम अविक्रियम परिपूर्णम एक रसम एव सदा सर्वत्र ग्राहयित्वा सर्वत्र स्वमात्र ग्रहणेन अविद्यां वासनात्मिकां कामांश कर्माणि अपि सर्वाणि निर्मूल्य विपरीत भावं निशेषं विध्वस्य पूर्णश्चिदानंद एकैव अस्मीति वृत्तिम् अप्रतिबद्धां कारयित्वा सर्वदा मुक्तोहमिति मुक्तमेव आत्मानं भावयिष्यामि। इतना लंबा वाक्य बना दी, मोक्षयिष्यामि, हाँ ऐसे मोक्ष करा दूंगा। कल ही देखेंगे।